दोस्तों राहुल गांधी का जर्मनी से एक नया लुक निकल कर आया है। एक नई तस्वीर, एक नई वीडियो राहुल गांधी की जर्मनी से निकल कर आई है और ये लुक ऐसा है कि इस लुक को देखकर सब हैरान हो चुके हैं और कहूं तो कुछ लोग परेशान भी हो चुके हैं। और इस परेशान में कोई और नहीं बल्कि सबसे ज्यादा है बीजेपी। मैंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी जब विदेश जाएंगे तो बीजेपी का पूरा आईटी सेल, पूरी भाजपा काम पर लग जाएगी कि कैसे राहुल गांधी को बदनाम किया जाए। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये सेंटेंस जरूर निकल कर आएगा, एक स्टेटमेंट जरूर निकल कर आएगी कि राहुल गांधी देश को देखिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी बात आखिरकार सच हो ही गई। सबसे पहले आप राहुल गांधी का ये लुक देखिए कि राहुल गांधी का ये लुक ही काफी है तमाम जवाब देने के, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आपको पता होगा राहुल गांधी जर्मनी में है। लगातार जर्मनी से राहुल गांधी की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। तमाम वहां के नेताओं से बात कर रहे हैं, वहां उनसे मुलाकात करने गए हुए हैं। जो भारतीय प्रवासी हैं उनको संबोधित करने बर्लिन में फिलहाल राहुल गांधी है। कल तस्वीर निकल कर आई थी, राहुल गांधी जब जर्मनी पहुंचे तो किस तरीके से जोरदार स्वागत उनका हुआ। ढोल वहां पर बज रहे हैं, लोग उन्हें फूलों का पूरा बुके दे रहे हैं, किस तरीके से उन्हें सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां उनके फैंस मिल रहे हैं जो उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के आसपास चारों तरफ भीड़ लगती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर पूरा विपक्ष जहां खुशी, विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ रही है कि देखिए हमारे नेता, हमारे विपक्ष के नेता किस तरीके से बाहर भी उन्हें कितना ज्यादा सम्मान मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगा पड़ा है कि कैसे राहुल गांधी को बदनाम किया जाए। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। पर राहुल गांधी के इस लुक ने तमाम लोगों की, और मैं कहती हूं कि बीजेपी की जो ट्रोलर्स हैं, पूरा आईटी सेल जो राहुल गांधी का विरोध करते हैं, सबका ध्यान केंद्रित कर लिया है राहुल गांधी के इस लुक ने। आपको पता ही होगा जर्मनी से बहुत सारी तस्वीर आ रही हैं, पर सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए बीजेपी अब उतरेगी, और वही हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से बीजेपी ट्रोल करती हुई नजर आ रही है। संबित पात्रा, एक बड़ा बयान संबित पात्रा ने संसद में खड़े होकर दे दिया, ट्वीट भी किया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। संबित पात्रा बोलते हैं कि राहुल गांधी ने जर्मनी में एक BMW फैक्ट्री का दौरा किया, वहां की मैन्युफैक्चरिंग की सराहना करते हुए भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है। ये संबित पात्रा बोल रहे हैं। और सेम स्टेटमेंट जो मैंने कही थी ना आपको कि ये जरूर निकल कर आएगी कि कैसे भारत को बदनाम कर रहे हैं, कैसे अपने देश को राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। वही सेम स्टेटमेंट, सेम बयान संबित पात्रा ने दिया है, बीजेपी की तरफ से दिया गया है कि देखिए राहुल गांधी भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की बार बार की विदेशी यात्राएं और विदेश की धरती पर जाकर भारत व संसद का अपमान करना भारत के प्रति राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सोच को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। राहुल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों कभी साथ नहीं चल सकते। जब भी वे विदेश जाते हैं, देश, संसद और भारत की गरिमा व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। ये संबित पात्रा जी कहते हुए नजर आए। पूरी बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने बोल दिया आखिरकार कि भारत को बदनाम राहुल गांधी कर रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि इसमें भी अगर आप फोटोज में देखेंगे तो राहुल गांधी कैसे हंसते मुस्कुराते वहां नजर भी आ रहे हैं। और मेन चीज, जो उनके आसपास लोग हैं कैसे उनसे सम्मान के साथ मिलते जुलते हुए नजर आ रहे हैं, जो शायद सत्ता पक्ष को, बीजेपी को, सरकार को नजर नहीं आ रहा है। और अगर नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं मिर्ची जरूर लगी पड़ी है। अब राहुल गांधी की ये तस्वीर, आसपास लोग उनसे मिल रहे हैं, स्वागत उनका जबरदस्त हो रहा है, वहां के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, भारतीय लोगों से मिलकर उन्हें संबोधित कर रहे हैं, इसने ऐसी मिर्ची लगाई है बीजेपी के तमाम मंत्री, तमाम नेता राहुल गांधी पर नजर बनाए हुए हैं कि कैसे ना कैसे करके राहुल गांधी को बदनाम किया जाए। ये तो संबित पात्रा का था ट्वीट कि राहुल गांधी, सुबह जो फोटो आई थी राहुल गांधी की गाड़ी में बैठते हुए, एक वीडियो राहुल गांधी ने डाली थी, किस तरीके से कांग्रेस ने वो वीडियो अपने ऑफिशियल हैंडल से डाली थी। उसके बाद बाइक पर बैठे हुए राहुल गांधी की एक तस्वीर आई थी जिसमें एक बयान भी उनका सामने आया। वो बयान बेसिकली ये बोला गया था उस बयान में, मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने जर्मनी से बोला था, जब वो बाइक पर बैठे हुए उनकी तस्वीर वायरल हुई थी, उसके बाद भी बहुत सारे अंधभक्तों की भी जलती हुई नजर आई थी, कि इंडिया
इंडिया की इंजीनियरिंग, जो इंडियन इंजीनियरिंग है, उस पर उन्हें गर्व महसूस होता है जब उन्होंने जर्मनी में टीवीएस और बीएमडब्ल्यू, जो दोस्तों कोलैबोरेशन है, उसकी मोटरसाइकिल वहां पर देखी और उस पर बैठे हुए राहुल गांधी नजर आए। जब मैंने वहां पर देखी वो मोटरसाइकिल तो मुझे गर्व महसूस हुआ इंडियन इंजीनियरिंग पर। ये राहुल गांधी का मकसद इस चीज का था। पर बीजेपी वाले देखिए कैसे तोड़ मरोड़ कर सारी चीजों को दिखाया गया, कैसे ये बोल दिया गया कि देखो वहां का मतलब वहां पर जाकर तारीफ कर रहे हैं उनकी, तो किस तरीके से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोला गया कि राहुल गांधी संसद से गायब हो चुके हैं, पार्लियामेंट सेशन से कोई मतलब नहीं है उनका, संबित पात्रा लगे हुए हैं, बीजेपी आईटी सेल लगा हुआ है कि देखिए भाई राहुल गांधी ने क्या ही आखिरकार कर दिया, सदन से गायब होकर विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। पर हाँ, अगर मोदी जी विदेश घूमे, मोदी जी भी विदेश गए हुए हैं, इथियोपिया गए हुए हैं, आप देखेंगे जॉर्डन, 3 देशों की यात्रा कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से दोस्तों, उस पर किसी की नजर नहीं गई। नेता विपक्ष पार्लियामेंट में मौजूद होना चाहिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी हर समय संसद में मौजूद होना चाहिए, चाहे उन्हें बोलने ना दिया जाए, चाहे उनके साथ कोई चर्चा हो या ना हो, चाहे उनका माइक बंद कर दिया जाए, जब वो बोले तो हल्ला मचा दिया जाए, जब वो बोले तो गृह मंत्री उनसे बदतमीजी से बात करते हुए नजर आए, ये सब होता रहे। पर हाँ, नरेंद्र मोदी संसद में ना दिखे। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का कर्तव्य है कि वो जो है विदेशों की यात्रा करते रहे। ये जो है खुद भाजपा अपने जो हैंडल से आजकल जो ट्वीट लगातार कर रही है उससे साफ दोस्तों ये चीज जाहिर होती है। आते हैं, चलो संबित पात्रा जी ने भी कह दिया, अब आते हैं बीजेपी पर। बीजेपी लगातार कैसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है वो भी दिखाते हैं। राहुल गांधी की पूरी नजर है दोस्तों बीजेपी की राहुल गांधी पे कि भाई राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। सुबह की जो राहुल गांधी की तरफ से वीडियो डाली गई थी दोस्तों, गाड़ी में बैठते हुए वो नजर आए, वहां पर पूरे जायजा लेते हुए जो नजर आ रहे हैं उस दौरे पर जर्मनी में, वहां की गाड़ियां, वहां का पूरा किस तरीके से सारा मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे उसको मतलब बेहतर बनाया जाए अपने इंडिया में, ये सारी चीजों का जो वो पूरा दौरा कर रहे थे उसकी वीडियो उठाई और बीजेपी ने भाई डाल दी। बीजेपी इसमें लिखती है कि राहुल गांधी देखिए कैसे कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने जो अभी अभी जर्मनी में कार देखी है, मैं दिखा रही हूँ, ट्वीट बीजेपी की तरफ से डाला गया ऑफिशियल हैंडल से, कि देखिए राहुल गांधी नई कार लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो जर्मनी में देख रहे हैं। ये कहती हुई बीजेपी अब नजर आ रही है, ये ट्रोल करती हुई दोस्तों नजर आ रही है बीजेपी। यहाँ देख लो, बीजेपी ने एक पोस्टर बना दिया जिसमें 2 साइड डाल दी, विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र संसद का, जिसमें राहुल गांधी मौजूद नहीं है, और विंटर वैकेशन, एक तरफ डाला विंटर सेशन और एक तरफ डाला विंटर वैकेशन, और इसमें राहुल गांधी की फोटो लगाते हुए मतलब एक कार्टून टाइप में बनाते हुए उन्होंने लिख दिया कि मैं अपनी छुट्टी कैंसिल नहीं कर सकता, पर हाँ मैं ये कैंसिल कर सकता हूँ जो कि आपकी ये संसद जो है वहां पर मौजूद नहीं रह सकता। दोस्तों ये बीजेपी काम कर रही है, अब आप खुद सोच कर देखिए। हाँ, राहुल गांधी संसद में मौजूद होने चाहिए, राहुल गांधी को संसद में आना चाहिए। दोस्तों ये देखिएगा कि 19 दिसंबर को यानी कि कल संसद जो है वो समाप्त हो जाएगी, शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाएगा। पर पूरे शीतकालीन सत्र में ये सोचकर देखिए कि मोदी जी कितनी बार आए और राहुल गांधी कितनी बार सदन में आ गए। एसआईआर का मुद्दा रहा तब राहुल गांधी मौजूद रहे, वंदे मातरम का मुद्दा रहा तब राहुल गांधी मौजूद रहे, उसके बाद भी राहुल गांधी संसद में मौजूद नजर आए, उससे पहले भी शुरुआत में राहुल गांधी संसद में मौजूद नजर आए। पर नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ एक दिन सिर्फ वंदे मातरम पर अपने 60 मिनट का भाषण देके नरेंद्र मोदी चलते बनते हैं संसद से। उसके बाद और उससे पहले नरेंद्र मोदी संसद में नजर ही नहीं आते। पहले दिन आते हैं, मीडिया के सामने भाषण देते हैं कि मौसम का मजा लीजिए, विपक्ष जो है हंगामा ना करे, विपक्ष संसद में अपनी बातों को कहे, हम सुनने के लिए तैयार हैं। संसद जो है वो बात करने के लिए, चर्चा के लिए होती है, ड्रामा करने के लिए नहीं होती, ये आकर मोदी जी कह देते हैं। पर हाँ, उसके बाद गायब नजर आते हैं। अब कांग्रेस तो लगातार दोस्तों राहुल गांधी के किस तरीके से प्रेज करती हुई कांग्रेस और पूरे देश की जनता नजर आ रही है राहुल गांधी के इस टूर पे, जो भी जर्मनी वो गए हुए हैं। आप नरेंद्र मोदी को देख लो, नरेंद्र मोदी मस्त आराम से ओमान घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जॉर्डन गए हैं, मोदी जी के लिए तालियां बज गईं, वो सबसे बड़ी चीज है। पर राहुल गांधी विदेश चले गए, वो सबसे बड़ी आफत है, पूरी बीजेपी के लिए आफत नजर आ रही है दोस्तों। और ये तस्वीर दोस्तों जब से वायरल हुई है ना राहुल गांधी की, कि कैसे उनके फैंस वहां पर नजर आ रहे हैं, कैसे वो बाहर के विदेशी जो नेता हैं उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए वहां पर खड़े होकर उनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों ने तो बीजेपी को एक अलग लेवल पर मिर्ची लगा दी है।
और अभी तो ये देखना है, अभी तो और चीजें निकल कर आएंगी कि कैसे भारतीय लोगों को वहां पर उनको संबोधित किया है, उनके साथ क्या बातचीत करी है। और ये जो लुक निकल कर आया है ना दोस्तों राहुल गांधी का, तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं। तमाम लोगों की नजर है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मोदी जी विदेश में क्या कर रहे हैं इस पर नजर नहीं है कि उनके लिए तालियां बज गई हैं, वो क्या भाषण दे रहे हैं, वो क्या तमाम चीजें कह रहे हैं। अपने देश में संसद चल रही है, वो छोड़कर वो दूसरे की संसद में जो है वहां जाकर तारीफ कर रहे हैं और सम्मान देने की बात कर रहे हैं। पर हाँ, अपने देश से, अपने देश के सदन से वो गायब है। इस पर बात नहीं करेगी बीजेपी। और बीजेपी अभी और कोशिश करेगी दोस्तों, लगातार कोशिश करेगी कैसे ना कैसे राहुल गांधी को बदनाम किया जाए। पर मैं खबर दिखाती रहूंगी, एक एक खबर जो आपको पहले भी बताई है, सारी चीजें आप तक पहुंचती रहेंगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल गांधी के इस लुक पर कमेंट सेक्शन में जरूर दोस्तों बताइएगा कि तमाम लुक आपने देखे पर ऐसा लुक जो है बहुत कम राहुल गांधी का देखने के लिए मिलता है। इस लुक पर आखिरकार क्या कहना चाहेंगे।